एसएससी जीडी आराम दा बैठ की पियो बीडी, क्योंकि पेपर नहीं होना है, क्योंकि पेपर लेने का लड़ चुकी है कीड़ी। राम राम जी सारे ना, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े इवनिंग की हॉटनेस के अंदर है आप सभी का फिर से स्वागत करूं। तो भाई आज के दिन में एसएससी जीडी कांस्टेबल ये एक ऐसा पेपर बन चुका है जो कि पेपर नहीं है। आजकल के जो पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं जो भी 10वीं पास नरमादा है उनके गले की फांस बन चुका है भाई, क्योंकि एसएससी है। एसएससी का पता नहीं के माल लड़ गया, के कुछ होया है, कौन सी माखी लड़ी है, बिरड़ लड़ी है, क्या लड़िया है। एसएससी ने भाई इसका पेपर की डेट गायब कर दी। एक जमाना आया करता एसएससी ने घोषणा करी थी कि 23 फरवरी से एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं होंगी, लेकिन भाई फिर थोड़े दिन पहले एक नोटिस और एक लेटर जारी कराया कि हाँ भाई एसएससी जीडी का जो पेपर है उसको हम लोग पोस्टपोन करने लगे और इसकी एग्जाम डेट हम बहुत ही जल्द जारी करेंगे। भाई एक बार तो मेरे को यह चीज बता दो, बहुत जल्द कितना जल्द होता है, मतलब एक टाइम तो होगा बहुत जल्द का मतलब 23 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होनी थी, 23 मार्च भी जा चुकी है, मोटा मोटा एक महीने का समय पूरा हो चुका है, फिर भी वो बहुत जल्द पूरा नहीं होने लग रहा। अरे कम से कम एग्जाम डेट तो दे दो भाई। मान लिया तारी तैयारी कोनी, तारा इतना ब्योत है भी कोनी ना, तारा इतना सिस्टम ना, तो आप लोगों से नकल रुकने लग रही ना, कुछ और होने लग रहा ना, तुमसे पेपर समय से लिया जाने लग रहा, फीस तुम 100 की 100 लेने लग रहे हो भाई। फीस से तुम 100 की 150 ले लो, 150 की भी मैं कहने लग रहा हूँ 300 ले लो, लेकिन पेपर टाइम पे लो, ठीक है। नकल के ऊपर कंट्रोल रखो। जो दिल्ली पुलिस के अंदर तुमने तहलका मचाया था, जो तुमने एसएससी एमटीएस के अंदर तहलका मचाया है, उससे अच्छा तो भाई पेपर ना लो, वही बढ़िया है। सीधा सीधा आगे कह दो यार कि कोनी पेपर लेने का ब्योत, कोनी बस का सौदा। यो के खेल बनाए रखे मेरे भाई। बालक तो तमन्ना स्पेस का मैं छोड़ दिया, अंतरिक्ष का मैं कि जाओ किते जाओ, उस अंधेरा में कि मैं दिखता तो कौन भाई, कहां पर जाएं बच्चे आज के दिन में एसएससी जीडी के बच्चे सबसे ज्यादा उदास हैं, और इस उदासी को एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है भाई, आम नागरिक या और दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। क्योंकि जो बच्चा एक निरंतर तैयारी करने लग रहा है एक प्रॉपर वे में, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर रिवीजन मारी है, प्रॉपर सिलेबस पूरा कराया है, प्रॉपर मॉक टेस्ट दिए हैं, और उसको यह था कि हाँ भाई मेरे 23 मार्च से पेपर शुरू 23 फरवरी से पेपर शुरू होंगे, उसके हिसाब से उसने सारी अपनी रिवीजन तैयारी करी, और अंत समय में आके सारा सिस्टम पोस्टपोन हो गया भाई, उसका तो सारा बैलेंस ही बिगड़ गया भाई। आज के दिन में मैक्सिमम एसएससी जीडी के बच्चे मेरे पास डेली कमेंट मैसेज आते हैं कि जी रूटीन नहीं बन पाने लग रहा, कैसे पढ़ाई चालू करें जी, दोबारा पेपर कब होगा जी, पेपर कब होगा जी। अरे और नहीं तो कम से कम एक कोई डेट बता दो कि हाँ भाई 20 अप्रैल तक लेवांगे भाई, नहीं भाई 1 मई से लेंगे, कोई एक डेट तो बता दो। व्यक्ति संघर्ष तभी करेगा जब उसको लक्ष्य दिखेगा। अब आज के दिन में बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी तभी करा ना जब उन्हें पता कि हाँ भाई हम नौकरी लाग सिका, हाँ भाई कोई वैकेंसी आओगी, जिद्दे कोई बालक तैयारी करेगा, कोई वैकेंसी नहीं आओगी, तैयारी कित करेंगे भाई, नु तो बताओ। तो आप लोग जब तक एग्जाम की डेट नहीं दोगे बच्चे तैयारी कैसे करेंगे, ये चीज तो बता दो। पेपर का कोई अता पता नहीं है। दूसरी चीज, ये डिले होने क्यों लग रहा है, डिले होने का मैं आपको मेन कारण बताता हूं। डिले होने का मेन कारण ये है, आपको ये भी चीज बताऊंगा आप लोगों को कैसे तैयारी करनी, कैसे क्या, कुछ सारी चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहली बात तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर बहुत घपला हुआ, आप सभी मानते हो जी, मानते हैं। दूसरा एसएससी एमटीएस की परीक्षा के अंदर बहुत घपला हुआ, मानते हो जी, हाँ बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद एसएससी को खुद को ये फील होना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ट्विटर पे अभियान चलाया, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई वगैरह वगैरह, बहुत सारा सिस्टम होया। एसएससी को खुद को ये फील होना शुरू हो गया था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गलत होने लग रहा है, ठीक। और एसएससी जीडी के अंदर तो मेरे हिसाब से जितने भी एसएससी के एग्जाम उन सब में सबसे अधिक जो बच्चे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और उसके अंदर अगर घपला होता तो बहुत बड़े स्तर पर घपला हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उस दिक्कत को समेटने के लिए ही ये पेपर पोस्टपोन किया गया था। और इसीलिए आपने देखा थोड़े दिन पहले एसएससी के द्वारा 2 टेंडर निकाले गए थे। पहले तो एक नोटिस निकाला था भाई हमको कुछ नई टेक्निक है जो मार्केट के अंदर आई हुई है पेपर से रिलेटेड, हमें वो नई टेक्निक चाहिए। फिर एक और आपका एक टेंडर का नोटिस निकाला था, ठीक है जी। अब जहां तक भाई मेरे को गुप्त सूचना मिली है एसएससी से, वो ये मिली है कि ये अब है एक नई एजेंसी को हायर करने की फिराक में है, कि एक नई एजेंसी हम लोगों को मिल जाए, उसी के बाद हम लोग पेपर कंडक्ट करवाने की सोचेंगे, ठीक है। और ये बहुत मतलब ये समझ लो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति वाली जो गति है, उस गति से लगे हुए हैं नई एजेंसी को ढूंढने में। और जो इनका जो सिस्टम है उसको मतलब क्या समझ लो नकल प्रूफ बनाने के लिए ये दिन रात प्रयास करने लग रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों की एसएससी जीडी की परीक्षाएं डिले होने लग रही हैं भाई, ठीक है। ये मेरे को सूचना मिले, मैं आपको सूचना के हिसाब से बताने लग रहा हूं कि ये चीजें हैं, इसी वजह से आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर डिले होने लग रहा है। अब दूसरी चीज, ठीक है जी, डिले होने लग रहा है। अब हमको ये बताओ पेपर हो कब सकता है,
और दूसरी चीज कि अब हम लोग अपनी तैयारी को मेंटेन कैसे रखें। भाई देखो, मेरे हिसाब से ऐसे माहौल के अंदर जब तक आपके पास एग्जाम डेट नहीं आती, तैयारी मेंटेन रखना बहुत औखा काम, बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ जो फ्रेश बच्चे हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2027 वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक साल मतलब उस हिसाब से चलता है, जैसे 2026 वाला एग्जाम ये 26 वाला ही होगा, जो भी होगा सबसे पहले एसएससी नए वाला एग्जाम लेती है। और जहां तक मेरे को पता भी एसएससी जीडी 2026 बन चुका है, तो नई एजेंसी आने के बाद ही आप लोगों का मे बी पेपर हो। और वो कब आएगी नई एजेंसी, वो भी जैसे इन्होंने टेंडर वगैरह निकाल रखे, तो मे बी मई के लास्ट तक तुम्हारा पेपर सरक सकता है भाई। मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट या सेकंड वीक से आप लोगों के एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, जहां तक मेरा ये अंदाजा है। वो भाई एजेंसी अगर पहले फाइनल हो जाए तो क्या मेरा मई की शुरुआत में पेपर शुरू हो जाए, ठीक। और अगर पहला एजेंसी फाइनल होगी तो क्या पता अप्रैल का एंड में भी शुरू हो जाए। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है ये मिड मई या मई के एंड तक ही जाएगी, उससे पहले परीक्षाएं आप लोगों की जीडी कांस्टेबल की शुरू होनी बहुत मुश्किल है भाई। नई एजेंसी के बाद ही सिस्टम तय होगा। उसका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2027 का नोटिफिकेशन है, आपका सितंबर महीने के अंदर आएगा भाई आपका, मतलब। और मे बी वो भी कैलेंडर के हिसाब से चेंज हो जाए, क्योंकि सारा सिस्टम लेट शुरू होगा तो अगले वाले का नोटिफिकेशन भी लेट आएगा। मे बी वो भी अब जो सितंबर में दिखा रखे हो नवंबर तक आपका पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास दो रास्ते हैं भाई। एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर भी हिंदी आती है जी, बिल्कुल आती है। जीके आती है जी, बिल्कुल आती है। मैथ आता है जी, बिल्कुल आता है। रीजनिंग भी आती है। चारों सब्जेक्ट आते हैं। सेम चारों सब्जेक्ट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन, आप रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं होंगी अभी अप्रैल के अंदर, ये समझ लो 10 अप्रैल के आसपास या 15 अप्रैल के आसपास आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो 12वीं बेस वाली है। आप उसकी तैयारी कर सकते हो भाई, ठीक। उसके अंदर हिंदी नहीं आती, लेकिन मैथ, रीजनिंग और जो आपकी जीके है इसका पोर्शन आपका रहेगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। आगे आपका जून जुलाई के महीने के अंदर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू होने की संभावना है, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आप इन चीजों की अब आप अपनी मतलब तैयारी को शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ना मेरे भाई। अगर आप पढ़ाई को छोड़ोगे तो नुकसान आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने पढ़ाई का रूटीन छोड़ दिया, दोबारा से ट्रैक पे चढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी भाई, ठीक है। तो मेरा देखो कहने का जो मेन मकसद हो ये है कि आप लोग हफ्ता 10 दिन का रेस्ट ले लो। अगर अभी तक आप निरंतर पढ़ाई करते हुए आने लग रहे थे और अगर आपने रेस्ट ले लिया है तो अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू शुरू कर दो, ठीक है। अपने जो भी आप मतलब एसएससी जीडी को एक बार के लिए होल्ड पे रख के जो आपके अदर एग्जाम है उसकी तैयारी के अंदर आप जुट जाओ, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का रखा है, ठीक है, या फिर आपने ग्रुप डी का रखा है, तो आप उसकी तैयारी, क्योंकि लगभग सेम है, सिर्फ हिंदी अलग आएगी। अगर आप रेलवे एग्जाम को इसके साथ अगर कंपेयर करके देखो तो सिर्फ हिंदी अलग है, बाकी लगभग सारा सौदा सेम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग रेलवे की तैयारी कर लो और कर लो भाई, बाकी और कोई इसका अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि बिना एग्जाम डेट के पढ़ाई होना बहुत ही मुश्किल है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि पढ़ाई के साथ अपने आप को जोड़े रखना। अगर पढ़ाई से अलग होगे तो दोबारा ट्रैक पे चढ़ना बहुत मुश्किल होगा मेरे भाई, ठीक है। और मैंने आपको सारा बता दिया भाई कब तक आपकी परीक्षाएं शुरू होने के समय, जिसका सिलेबस रह रहा था या जिसकी रिवीजन नहीं हुई थी वो साथी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखें, क्योंकि एग्जाम की डेट अचानक आई, एग्जाम अचानक होगा। मोटा मोटा समझ लो 20 से 25 दिन पहले आपको पता लगेगा कि हाँ भाई इस तारीख से हमारी एग्जाम है, हमारी एग्जाम डेट है भाई इस तारीख से, ठीक है। तो आप लोगों को फिर इतना समय नहीं मिलेगा, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बरकरार रखें। ओके भाई, तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। आप सभी की इस चीज के ऊपर क्या राय है, आप लोग कितने हताश हो चुके हो, कितने निराश हो चुके हो, कमेंट करके जरूर बताएं। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।